अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इंशाल्लाह प्रिपरेशन ऑफ अल्केन करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं। अल्केन को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है हाइड्रोजीनेशन। अच्छा जी, हाइड्रोजीनेशन में क्या होता है, हम अल्कीन लेते हैं, यानी हमारी एक चीज़ जो एक रिएक्टेंट जो हमने लेना है वो अल्कीन ले सकते हैं। मतलब हाइड्रोजनेशन कोई भी अल्कीन लेके की जा सकती है, जबकि अल्कीन और अल्काइन दोनों की हाइड्रोजनेशन की जा सकती है और इससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो अल्केन बन सकती है। लेकिन क्योंकि बुक में जो है वो हमें अल्कीन का कहा गया, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या चीज़ ऐड करनी होती है, हाइड्रोजन ऐड करनी होती है, जिसके लिए हम जो टेम्परेचर है वो मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल करना होता है, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो रिश्ता करवाने वाली है जो कि दो रिएक्टेंट के दरमियान रिश्ता करवा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल करना है वो या तो हम कैटलिस्ट निकल इस्तेमाल करते हैं, या इसमें हम प्लाटीनियम इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्लाडियम इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर तो हम प्लाटीनियम निकल इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर हमें 250 से 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्लाटीनियम और प्लाडियम इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इस्तेमाल होगा, तो हमारी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, ठीक है जी। अब ज़रा रिएक्शन की तरफ आते हैं। हमारे पास हमने अल्कीन ली, सिंपल अल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है ना हाइड्रोजनेशन के लिए, वो कौन इस्तेमाल होती है? निकल इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। इन दोनों को इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्लाटीनियम को जो है वो वाइट गोल्ड में इस्तेमाल होता है, तो ये करीब मतलब लाख सवा लाख या इससे ज़्यादा तोला है, मतलब इतनी कीमत का ये तोला है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से। तो निकल जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है और इकोनॉमिकल टेम्परेचर जो है, मतलब निकल और विद टेम्परेचर इस्तेमाल करने पर ये हमें इकोनॉमिकल सस्ता पड़ जाता है, इस वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती है वो होती है जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब ये क्या होता है कि यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये हो जाता है, पाई बॉन्ड यहाँ पर हो जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इनमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड हो जाती है और दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाकर ऐड हो जाती है और हमारी जो है वो प्रोडक्ट बन जाती है। यानी ये दो हाइड्रोजन जो थे पहले, अब ये तीन हाइड्रोजन बन जाते हैं और इसके नतीजे में हमें क्या हासिल हो जाता है? इसके नतीजे में हमें ईथेन हासिल होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये प्रिपरेशन है। अब इस रिएक्शन की हम किस चीज़ पर आते हैं? इम्पोर्टेंस पर आते हैं। इम्पोर्टेंस मतलब ये रिएक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले ये रिएक्शन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात मतलब कि अगर तो अल्कीन है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। मतलब अगर अल्कीन यानी कि हमारे पास एक अल्कीन कोई रिएक्टेंट है और हमने उसकी हाइड्रोजनेशन करवा दी, अगर तो वो अल्कीन हुआ तो रिएक्शन हो जाएगा इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, अगर अल्कीन ना हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, हम यहाँ पर ये पता चला सकते हैं कि अल्कीन के अंदर कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मौजूद हैं। इसके अलावा इस रिएक्शन की जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन
वो ये है कि इससे क्या चीज़ हासिल की जाती है, इससे हासिल की जाती है मतलब वेज ऑयल लिया जाता है, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है और इसको वेज घी में इसको कन्वर्ट किया जाता है। और ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, मतलब इससे जो घी वगैरह बनाना होता है तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए तो ये इस्तेमाल होता ही है, मतलब अल्कीन लें तो उसको हम रिएक्शन करवा लें और प्रिपेयर कर लें। अच्छा, एक और बात, अगर आपने इससे मतलब आपसे कहा जाए कि आपने इससे प्रोपेन बनाना है तो ज़ाहिरी बात है हमें क्या लेनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर प्रोपीन लेनी पड़ेगी। प्रोपीन यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लेंगे तो उसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे सेम कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो CH3 CH2 और CH3 बन जाएगी, यानी कि प्रोपेन। हमारे पास जो चीज़ हासिल होगी वो क्या होगी, प्रोपेन हासिल होगी। ठीक हो गया। लो जी, ये हमारे पास जो इसकी पहली जो रिएक्शन जो है वो पहली इसकी प्रिपरेशन जो है वो हमारे पास आ चुकी। अब हम आगे चलते हैं और अगली प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। इसकी जो अगली प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम नंबर 2 फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से जो अल्केन की प्रिपरेशन की जाती है ना, ये दो तरीक़ों से की जा सकती है। एक तो ये है कि आप जिंक इस्तेमाल करें और उसके साथ आप एसिड इस्तेमाल कर लें HX, एक ये प्रिपरेशन है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करें और साथ में हाइड्रोजनेशन इस्तेमाल कर लें, मतलब हाइड्रोजन कर लें। तो ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा हाइड्रोजिनोलाइसिस, ये प्रोसेस कहलाएगा। एक तीसरा प्रोसेस है, ये बुक में भी इस्तेमाल होता है, मतलब ये जाके चैप्टर नंबर 10 में ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है जिसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। उससे भी अल्केन बनाई जा सकती है। मतलब हम क्या करते हैं, उसमें अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसमें हम सोडियम इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम एज आ जो क्या कहते हैं सॉल्वेंट ईथर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस सूरत में भी हमारे पास जो है वो अल्केन इसमें हमें हासिल हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है यानी कि ये वाला मेथड, इसके ज़रिए हम अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, हम ले लेते हैं जी RCH2 और हम यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो हम क्या ऐड करेंगे, जिंक ऐड करेंगे, जिंक, और साथ यहाँ पर वो एसिड इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर हम हैलोजन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हमने क्लोरीन इस्तेमाल किया है तो ये जो एसिड होगा वो भी क्लोरीन ही का एसिड होगा। अगर यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, आयोडीन इस्तेमाल किया है तो ये X भी आयोडीन यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, और अगर ये हमने Br इस्तेमाल किया है तो ये भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। ठीक है। तो इस सूरत में जो जिंक की एक बड़ी ही गंदी आदत है कि जिंक को जब उसके सामने हैलोजन आते हैं ना तो उसका एक हैलोजन से पेट नहीं भरता, वो दो हैलोजन को यहाँ से उड़ा के ले जाता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है, ZnX2 बन जाता है। और ये हाइड्रोजन यहाँ पर CH2 के साथ जाके लग जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनेगी, R, और यहाँ पर CH3 होगा। ठीक हो गया। तो इसका हम जो एक रिएक्शन जो है वो करके देख लेते हैं। मसलन हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड CH3, मिथाइल आयोडाइड है हमारे पास सपोज, तो हम यहाँ पर जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं
और साथ में हमने जो एसिड इस्तेमाल किया है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। मतलब जब हम सोल्यूशन लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड का या अगर हम HBr का या HCl का, तो ये उसमें जाके ना ब्रेक हो जाएगा। तो उस सूरत में ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव होगा और आयोडाइड जो है वो I नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जिंक हिस्बे मामूल एक हैलोजन पर गुजारा नहीं करता, ये हमेशा 2 हैलोजन को लेके जाता है। मतलब ये वो गंदा इंसान है जो हमेशा 2 हैलोजन को उड़ा कर ले जाएगा, जिसके नतीजे में ये क्या बनाएगा, ZnI2 जिंक आयोडाइड बनेगा। और ये हाइड्रोजन, ये जो बची कुची हाइड्रोजन है, ये बेचारी मिथाइल के साथ चल जाएगी। मिथाइल इसको आसरा देगा थोड़ा सा प्यार मोहब्बत करके, CH4, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा मीथेन। ठीक है जी। तो ये जो रिएक्शन कहलाया, ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो रिएक्शन है इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि जो हमने पीछे हाइड्रोजनेशन का जो रिएक्शन पढ़ा है, जो यहाँ पर हमने रिएक्शन देखा है, ये वाला जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी, ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है। और दूसरा जो रिएक्शन था वो सब्स्टिट्यूशन, जो आगे हमने पढ़ा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप इथीन को देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकला कुछ नहीं है, सिर्फ ऐड हुआ है। मतलब हाइड्रोजन पाई बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन जो है इन दोनों कार्बन में ऐड हो गया जाके। लेकिन जो आगे वाला रिएक्शन है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसके नतीजे में इसमें हम देख रहे हैं कि जो हैलोजन है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से निकल गया, हैलोजन निकल गया और उसकी जगह पर कौन आके बैठ गया, हाइड्रोजन आयोडाइड आकर यहाँ पर बैठ जाएगा। तो इस सूरत में हम मीथेन की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ईथेन भी यहाँ से बनाई जा सकती है। मतलब अगर आपको कन्वर्जन आ जाए कि जी आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड से फ़लाँ अल्केन बना के दिखाओ। मिसाल के तौर पर आपको कहते हैं जी आपके पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड, तो जी इससे क्या बना के दिखाओ, ईथेन बना दो। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये था हमारा रिएक्शन नंबर 1। इसके बाद हमारा पास जो रिएक्शन नंबर 2 है वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस भी अल्काइल हैलाइड से ही अल्केन बनाने का नाम है। मतलब इसमें हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, RH अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर हम हाइड्रोजन लेते हैं और प्लाडियम चारकोल लेते हैं, जो कि यहाँ पर रिश्ते करवाने वाली मासी के तौर पर काम करेगा। रिश्ते करवाने वाली मासी के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। ठीक हो गया। तो कैसे ये रिएक्शन होगा, हमारे पास है जी अल्काइल हैलाइड, हम इसका H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है, प्लाटियम चारकोल, और इसके नतीजे में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से X को ले लेगी तो क्या बन गया, HX। ठीक है, और दूसरी हाइड्रोजन इस X की जगह लग जाएगी, तो इस सूरत में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो RH होगी। RH मिसाल के तौर पर अगर हमने सपोज़ यहाँ पर लिया मीथेन लिया था, ठीक है, मीथेन अगर हमने लिया तो ये होगा मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl हमने ले लिया। ठीक है, तो हम सेम इसका रिएक्शन किसके साथ, H2 के साथ करवा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम एंड चारकोल के साथ हमने रिएक्शन करवाया। तो सेम वही काम होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन को ले लेगा और प्रोडक्ट बन गई ACl, और साथ में ये हाइड्रोजन इसकी जगह रिप्लेस कर लेगा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया, मीथेन बन गया।
ठीक है। तो ये वो मेथड हैं, ये दोनों वो मेथड हैं जिनके ज़रिए हम क्या बना सकते हैं, जिनके ज़रिए हम मीथेन गैस बना सकते हैं, मतलब मीथेन बनाई जा सकती है। जो हमने पीछे जो हाइड्रोजनेशन देखा था, तो हाइड्रोजनेशन जो है, हाइड्रोजीनेशन इसमें हाइड्रोजनेशन में हम मिनिमम क्या बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईथेन बनाया जा सकता है, मिनिमम ईथेन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बल्कि इसके बाद फिर प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह भी इससे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये दो वो मेथड हैं जिनके ज़रिए हम मीथेन बना सकते हैं, ठीक है। एक और मेथड है जो मैं यहाँ पर चलते चलते डिस्कस कर ही दूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वो आपके सिलेबस का, मतलब चैप्टर नंबर 8 जो हम पढ़ रहे हैं उसका है वो हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम उसको कन्वर्जन्स में तो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो थर्ड मेथड है, यानी अल्काइल हैलाइड का थर्ड मेथड, जिसके ज़रिए हम क्या बनाते हैं, हम अल्केन बना सकते हैं, वो है वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी, इसमें भी अल्काइल हैलाइड ही के ज़रिए अल्केन बनाया जाता है। मसलन इसमें हम क्या लेते हैं, हमारे पास RX है, तो RX में यहाँ पर हम सोडियम मेटल इस्तेमाल करते हैं और ईथर का सॉल्यूशन, ईथर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये जो RX है ये कितने इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 2 RX इस्तेमाल होंगे, और सोडियम भी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो 2 सोडियम और 2 RX मिलकर क्या बना देंगे, 2NaX बना देंगे, और प्लस ये जो दोनों R हैं, ये दोनों R आपस में जुड़ के R सिंगल बॉन्ड R, यानी कि अल्केन इसके ज़रिए में हमें बन जाएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन, एक मिथाइल क्लोराइड मैंने ये ले लिया, सोडियम मैंने इधर लिखा, और कितने लिखे, 2 सोडियम। यहाँ पर दूसरी तरफ मेरे पास फिर से क्या आ गया जी, मिथाइल क्लोराइड, एक और मिथाइल क्लोराइड मैंने लिख लिया। अब 2 सोडियम है, और ये दोनों क्लोरीन को यहाँ से, बल्कि मतलब ये जिंक तो नहीं है ना, जिंक का एक हैलोजन से काम नहीं चलता, ठीक है, वो हमेशा 2 हैलोजन उड़ा के लेके जाएगा। लेकिन सोडियम बेचारा, इसका इतना मैदा नहीं है, इतनी इसकी पसली नहीं है, तो ये सिर्फ एक ही हैलोजन लेके जा सकता है। तो बदले में जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, 2NaCl बनेगी, और ये मिथाइल ग्रुप किस में बदलेगा, CH3 रेडिकल में। ये मिथाइल ग्रुप CH3 रेडिकल में बदलेगा। तो ये दोनों रेडिकल जब आपस में मिलेंगे तो इससे CH3 सिंगल बॉन्ड और CH3 बन जाएगा। इस रिएक्शन की खासियत क्या है, इस रिएक्शन की खासियत ये है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल कार्बन हो तो उसको डबल किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसमें इस रिएक्शन के ज़रिए हम मीथेन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीथेन को ईथेन में। मतलब सिंगल कार्बन से डबल से ये 4 बनाने हो, यानी ईथेन से अगर आपको कहा जाए कि ब्यूटेन बना दो तो इससे बनाया जा सकते हैं। कैसे, मीथेन की पहले हमें क्या करवानी पड़ेगी, हैलोजिनेशन करवानी पड़ेगी, जो हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। तो मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये सेम रिएक्शन वुड्स रिएक्शन करवाएंगे सोडियम का और ईथर के साथ, ईथर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये इथेन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इथेन से आप क्या बनाना चाहते हैं, ब्यूटेन बनाना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस जो है उसको रिपीट करेंगे तो हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो कन्वर्जन्स के लिए बहुत मज़े का है और बहुत कमाल का ये रिएक्शन है, ठीक है जी। ये हमारे आज के 2 रिएक्शंस हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं जो इसकी प्रिपरेशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।